कि पीएफआई जो है वो तो आप विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपने इस विचारधारा की लड़ाई में अपना दुश्मन जो है वो आरएसएस को बना लिया है और उसी के खिलाफ आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे दुश्मन कोई एक संगठन नहीं है, हमारे दुश्मन हर वो विचारधारा है जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हिंदू विरोध में आप इतनी ज्यादा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि आप आरएसएस को, बीजेपी को देश विरोधी कहने लगते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करने से आप किसी धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करते। नंबर 3, आरएसएस को आप लोग अगर सर्टिफिकेट देंगे नेशनलिस्ट संगठन का, हम तो नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपने गोदी मीडिया के कई नाम सुने होंगे। गोदी मीडिया कहिए, चाहे लश्कर मीडिया कहिए, चाहे भोपू मीडिया कहिए, पर अब आज से एक नया नाम इंक्लूड कर लीजिए, कंगारू मीडिया। जी हाँ, मैं कंगारू मीडिया इसलिए कह रहा हूं कि अगर कहीं मुस्लिम तंजीम का नाम आ जाए तो उछलना शुरू कर देता है, और अगर मुसलमानों का नाम आ जाए किसी भी घटना के पीछे तो ऐसे उछलना शुरू कर देता है कि इनका बस चले तो अभी ही आनन फानन में सारे फैसले मुस्लिम तंजीम के ऊपर सुना दे और खासतौर पर मुसलमानों के ऊपर सुना दे। पर यह करना कंगारू मीडिया को महंगा पड़ गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मामले में, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के जो तस्वीरें दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही हैं वो तस्वीरें असल में कुछ और है। जहां कंगारू मीडिया लगातार ये साबित करने के ऊपर तुला हुआ है कि देश में जहां भी फसाद हो रहे हैं या जहां भी मर्डर हो रहे हैं उन तमाम चीजों के पीछे जो है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है। और बिहार के फुलवारी शरीफ को लेकर के तो इस कदर हमारी कंगारू मीडिया ने उपद्रव मचाया है कि जिसकी सारी हदें पार कर दी गई। और जब सारी हदें पार कर दी गई, अपने नफरत का जहर जो समाज में घोलना था उसे घोल दिया गया, तो बात की गई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव अनीस अहमद से, जहां कल रोमाना इसरार खान एबीपी न्यूज की बड़ी पत्रकार अनीस अहमद के साथ मुखातिब हुई, और जब वो मुखातिब हुई तो मुंह की खानी पड़ी उन्हें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी करने के चलते, जिसकी तस्वीरें एक एक कर आपके सामने रखूंगा और उन तथ्यों को भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिन चीजों को लेकर के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बार बार टारगेट किया जाता है और उसके बाद पुलिस प्रशासन का किस तरीके से बयान सामने आता है। क्यों अगर कहीं दंगा होता है तो वहां पर पीएफआई का हाथ सामने निकल कर आ जाता है। रोमाना इसरार खान की बातों का किस तरह से जवाब दिया है, खासतौर पर अनीस अहमद ने, उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। कि आज इंडिया में सबसे ज्यादा सर्वेलेंस रहने वाला संगठन पॉपुलर फ्रंट है, सबसे ज्यादा पुलिस इंटेलिजेंस सबका मॉनिटरिंग रहने वाला संगठन पॉपुलर फ्रंट है। इतना मॉनिटरिंग रहने वाला एक संगठन पूरे इंडिया में जाके दंगे करता है तो इंटेलिजेंस क्या कर रही है। आपने देखा कि रोमाना इसरार खान जहां ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हर जगह दंगे में और हर जगह मर्डर में नाम आ जाता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, उसका जवाब अनीस अहमद ने बखूबी दिया और साफ तौर पर कहा और उस रेशो को भी समझाया जो केरल के चलते पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। तो वहीं दूसरे वीडियो पर नजर डालिए जहां आरएसएस की खुल करके चमचागिरी करती हुई दिखाई दी रोमाना इसरार खान। हिंदू विरोध में आप इतनी ज्यादा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि आप आरएसएस को, बीजेपी को देश विरोधी कहने लगते हैं। सर, आपने देखा कि आरएसएस को लेकर के जब सवाल जवाब किए जा रहे थे, जहां ये पूछने की कोशिश की रोमाना इसरार खान ने कि आप जो है आरएसएस के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके रडार पर आरएसएस रहता है, तो साफ शब्दों में कहा कि हम किसी तंजीम के खिलाफ नहीं है जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। और जब रोमाना इसरार खान यहां नहीं सक पाई तो लगातार जो देखने की कोशिश की गई वो ये बताने की कोशिश की जाती है, जब आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी से सवाल होते हैं तो देखिए हिंदुओं के खिलाफ है,
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हिंदुओं के खिलाफ बताने वाली रोमाना इसरार खान को किस तरीके से जवाब अनीस अहमद ने दिया है, उस पर भी नजर डालिए। क्योंकि हिंदुत्व जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करने से आप किसी धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करते। नंबर 3, आरएसएस को आप लोग अगर सर्टिफिकेट देंगे नेशनलिस्ट संगठन का, हम तो नहीं देंगे, क्योंकि यही आरएसएस है जो 3 बार बैन हो चुकी है, हम बैन नहीं हुए। जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश के किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है। आप हिंदू और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मिक्स मत करिए। यहां हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश के किसी भी हिंदू के खिलाफ नहीं है, जो आपके जरिए बताने की कोशिश की जाती है। और रोमाना इसरार खान को इस पूरे इंटरव्यू में अनीस अहमद से मुंह की खानी पड़ी है, और वो जलालत का सामना भी करना पड़ा है, जिस जलालत के लिए जानी जाती है अक्सर कंगारू मीडिया, जो खुल करके समर्थन करती हुई दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का। पर इसी बीच एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसे पूरी तरीके से गोदी मीडिया द्वारा छुपा दिया गया, क्योंकि अजमेर में जिस तरीके से गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी को दिखाया गया, उसकी गिरफ्तारी के तार जो हैं जोड़े जाने लगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से, कन्हैया की हत्या से। और अब एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कन्हैया मर्डर केस से गौहर चिश्ती का कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई कनेक्शन इसमें नहीं मिला है। और गोदी मीडिया इस पूरी खबर को लेकर के ऐसे साइलेंट हो गया है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पर आपको बता दें कि एसपी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पुलिस को गौहर चिश्ती के बैंक खातों से भी किसी तरह का संदिग्ध ट्रांजैक्शन होने की जानकारी नहीं मिली है। गौहर चिश्ती ने गत 17 जून को मुस्लिम समुदाय की रैली में जो भड़काऊ बयान दिया और नारेबाजी की, वे उसने देश के माहौल के भावेश में आकर की। पुलिस को गौहर चिश्ती के उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल साहू हत्या प्रकरण में हाथ होने या हाथ के आरोपित रियाज अतारी व गौस मोहम्मद से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं मिला है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जो तार गोदी मीडिया गौहर चिश्ती के जोड़ने पर लगा हुआ था, उसके भी सबूत नहीं मिले हैं पुलिस प्रशासन को, जिसको खुद एसएसपी ने बताया है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार कंगारू की तरह उछलने वाला मीडिया, जहां उसे डंके की चोट पर बोलना था, कि एसपी ने क्लियरिफिकेशन दे दी है कि इस तरीके के आरोप जो हैं वो निराधार हैं, कोई कनेक्शन नहीं मिला है। कंगारू मीडिया में जो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहा है, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव अनीस अहमद से जब रोमाना इसरार खान देश की दिग्गज पत्रकार रूबरू हुई, तो उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी अपनी फैक्ट फाइंडिंग की टीम लेकर के, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।